Assalamualaikum dear 10th class students, how are you all? I hope that you all are fine. आज हम चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि स्टैटिस्टिक्स के बारे में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 14.1 से। A survey was conducted by a group of students as a part of their environment awareness program in which they collected the following data regarding the number of plants in 20 houses in a locality. Find the mean number of plants as per house. फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस। हमें यहाँ पे इस सर्वे ये डाटा दिया गया है जो कंडक्ट किया है ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स ने। तो ये 20 हाउसेस का एक लोकेलिटी में 20 हाउसेस का ये डाटा दिया गया है। हमें यहाँ पे मीन नंबर निकालना है डाटाज का। यहाँ पे जो प्लांट्स हैं पर हाउस में हमें मीन नंबर निकालना है। तो हमें सिंपली यहाँ पे मीन निकालना है, लेकिन ये कह रहा है हमें किस मेथड से निकालना है। हमें यहाँ पे विच मेथड डू यू यूज़ फॉर फाइंडिंग द मीन। हम डायरेक्ट मेथड से भी निकाल सकते हैं या हम स्टेप डिविएशन मेथड के ज़रिए से भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्लांट जो है वो 0 to 2, उसके बाद 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12, 12 to 14। यहाँ पे जो नंबर ऑफ प्लांट जो क्लास इंटरवल्स दिए गए हैं वो स्मॉल हैं, और जो नंबर ऑफ़ हाउसेज हैं ये फ्रीक्वेंसी है इसकी, और ये भी बहुत कम है। तो इसलिए हम यहाँ पे डायरेक्ट मेथड को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ़ प्लांट जो देख सकते हो यहाँ पे 0 to 2। अगर मैं इसकी बात करूँगा 0 to 2 ये क्या है? 0 to 2 इट इज सिंपली यही है क्लास इंटरवल। तो क्लास इंटरवल में क्या होते हैं? क्लास इंटरवल में दो लिमिट्स होते हैं, वन इज लोअर लिमिट, सेकंड वन इज अपर लिमिट। एंड 0 इज हियर लोअर लिमिट, 2 इज हियर अपर लिमिट, 2 इज हियर लोअर लिमिट, 4 इज हियर अपर लिमिट, 4 इज हियर लोअर लिमिट, 6 इज हियर अपर लिमिट, 6 इज हियर लोअर लिमिट, 8 इज हियर अपर लिमिट। अगर इन दरमियान इनके बीच में हम क्लास मार्क निकालेंगे तो क्लास मार्क सिंपली मीनस इनकी हम डिस्टेंस निकालेंगे, विड्थ निकालेंगे। तो क्लास मार्क कैसे? मिडल वैल्यू निकालेंगे हम। क्लास मार्क सिंपली मीनस मिडल वैल्यू ऑफ द क्लास इंटरवल। तो क्लास मार्क कैसे निकाला जाता है? लोअर लिमिट को अपर लिमिट से ऐड कर लेंगे, फिर 2 से डिवाइड कर लेते हैं। तो 2 से डिवाइड करने के बाद जो वहाँ पे हासिल होगा दैट विल बी क्लास मार्क और विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल और मिडल वैल्यू ऑफ द क्लास इंटरवल। तो हम लिखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 14.1। तो पहले मैं लिखूँगा नंबर ऑफ प्लांट्स, नंबर ऑफ प्लांट्स। तो उसके बाद हम लिखेंगे नंबर ऑफ हाउसेस। तो नंबर ऑफ प्लांट्स में हम क्या लिखेंगे? पहले लिखेंगे 0 to 2, इसमें फ्रीक्वेंसी 1। उसके बाद लिखेंगे 2 to 4, इसमें फ्रीक्वेंसी है 2। उसके बाद लिखेंगे 4 to 6, तो यहाँ पे क्लास इंटरवल्स भी कंटिन्यूस प्लस में है। इसके बाद लिखेंगे 6 to 8, इसमें 5 फ्रीक्वेंसी है। उसके बाद लिखेंगे 8 to 10, इसमें 6 फ्रीक्वेंसी है। उसके बाद लिखेंगे 10 to 12, 10 to 12 में 2 है। उसके बाद लिखेंगे 12 to 14, इसमें क्या है? 3। तो 1 2 1 5 6 2 3। तो यहाँ पे हम बाद में टोटल निकालेंगे इसका। तो ये जो है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, इसको हम FI से डिनोट कर लेंगे, FI। अब पहले हम XI निकालेंगे। XI सिंपली मीन्स मिडल वैल्यू ऑफ द क्लास इंटरवल, मिडल वैल्यू ऑफ द क्लास इंटरवल। और इस XI जो है, XI ये सिंपली एक क्लास मार्क होता है। इसको हम ऐसे लिखेंगे क्लास मार्क, क्लास मार्क या XI लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो लोअर लिमिट क्या है? लोअर लिमिट है 0 प्लस अपर लिमिट क्या है? अपर लिमिट है 2 डिवाइडेड बाय 2, 2 + 0 दैट इज़ 2/2 दैट इज़ इक्वल टू 1। तो अगर हम पहले क्लास इंटरवल 0 to 2 जिसका नाम है, इसमें हम क्लास मार्क निकालेंगे। तो क्लास मार्क को हम डिनोट करते हैं XI से। तो ये क्लास मार्क किसके क्या होता है? सिंपली ये मिडल वैल्यू होता है। तो इस क्लास इंटरवल का मिडल वैल्यू निकल गया 1। तो यहाँ पे अगर हम दोनों का ऐड कर लेंगे 4 + 2 दैट इज़ 6। जब डिवाइड कर लेंगे 2 से तो वो 3 के बराबर आएगा। 4 + 6 दैट इज़ 10। अगर हम 2 से डिवाइड कर लेंगे तो 5।
तो जब क्लास इंटरवल्स कंटिन्यूअस प्रोसेस में है तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1 3 5, तो उसके बाद ये 7, उसके बाद 9, उसके बाद 11, उसके बाद 13। सिंपल ट्रिक है, यहाँ 1 से लेकर 3 तक 2 की डिफरेंस है, 3 से लेकर 2 तक 5 तक 2 की डिफरेंस है, फिर हम दो इनमें ऐड कर लेंगे। 5 + 2 दैट इज़ 7 + 2 दैट इज़ 9 + 2 11 दैट इज़ 11 + 2 दैट इज़ 13। अगर यहाँ पे चेक कर लेंगे 14 + 12, 14 + 12 हो गए 26 को जब हम 2 से डिवाइड कर लेंगे तो यहाँ पे ये 13 आ जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पे ये क्लास मार्क हमने निकाला, यानी मिडल वैल्यू ऑफ द क्लास इंटरवल। उसके बाद हम यहाँ पे इसका ऐड कर लेंगे, तो ये 20 आना चाहे। 3 + 2 दैट इज़ 5, 5 + 6 दैट इज़ 11, 11 + 5 16, 16 + 1 दैट इज़ 17, 17 + 2 दैट इज़ 19 + 1 दैट इज़ 20। तो यहाँ पे जो FI का टोटल आया वो आ गया 20। उसके बाद अब हम FI/XI निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे FI/XI। तो डायरेक्ट मेथड के ज़रिए इतना ही काफ़ी होता है, ये इतने ही डेटास हमें ज़रूरत होते हैं। एक तो FI जिसको हम फ्रीक्वेंसी को FI से डिनोट करते हैं, उसके बाद XI यानी क्लास मार्क निकालेंगे यानी मिडल वैल्यू ऑफ द क्लास इंटरवल, उसके बाद FI/XI इनका प्रोडक्ट करेंगे। 1 1 * 1, तो पहले में 1 लिखेंगे, 3 2 * 6, उसके बाद 5 1 * 5, उसके बाद 7 5 * 35, उसके बाद 9 6 * 54, उसके बाद 11 2 * 22, उसके बाद 13 3 * 39। चेक कर लेंगे, 1 1 * 1, 2 3 * 6, 5 1 * 5, 7 5 * 35, 9 6 * 54, 2 11 * 22, 3 13 * 39। अब इनका ऐड कर लेंगे। 9 + 2 दैट इज़ 11, 11 + 4 दैट इज़ 15, 15 + 5 दैट इज़ 20, 20 + 5 दैट इज़ 25, 25 + 6 दैट इज़ 31, 31 + 1 दैट इज़ 32। तो कैरी आ गई 3, 3 + 3 दैट इज़ 6 + 2 दैट इज़ 8, 8 + 5 दैट इज़ 13, 13 + 3 दैट इज़ 16। तो यहाँ पे जो ऐड आ गया, यहाँ पे सम जो आ गया FI/XI का वो है 162। तो अब हम मीन निकालेंगे, तो हमें यहाँ पे मीन नंबर निकालना है प्लांट्स का। तो हम मीन इज इक्वल टू समेशन, यह है समेशन की सिंबल, समेशन ऑफ FI/XI डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ FI। तो मीन कैसे निकाला जाता है डायरेक्ट मेथड के ज़रिए, ये डायरेक्ट मेथड मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ। समेशन ऑफ FI डिवाइडेड बाय XI, समेशन ऑफ FI/XI डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ FI। तो हम लिखेंगे मीन इज इक्वल टू समेशन ऑफ FI दैट इज़ 162 डिवाइडेड बाई 20। समेशन ऑफ FI जो है ये 20 के बराबर है। तो मीन जो बराबर होगा, मीन बराबर होगा 2 से कैंसलेशन, 2 10 * 20, 2 8 * 16, 2 1 * 2। तो 81 को 10 से डिवाइड कर लेंगे तो क्लियरली यहाँ पे मीन जो आएगा दैट इज़ 8.1। तो मीन नंबर ऑफ प्लांट्स क्या हो गया, देयरफॉर मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस इज 8.1। तो मीन नंबर ऑफ प्लांट्स जो पर हाउस क्या है वो है इज 8.1। और हमने कौन सा मेथड यहाँ पे इस्तेमाल किया, यूजिंग दिस मेथड, हम यहाँ पे डायरेक्ट मेथड हमने इस्तेमाल किया। डायरेक्ट मेथड यहाँ अगर ये रीज़न पूछ रहा है आपने क्यों डायरेक्ट मेथड इस्तेमाल किया, तो हम बोलेंगे यहाँ पे सिंपली क्लास इंटरवल जो थे वो भी छोटे थे और जो फ्रीक्वेंसी है वो भी कम थी, इसलिए हमने कौन सा मेथड इस्तेमाल किया, यहाँ पे हम लिखेंगे डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड ये पूछ रहा है विच मेथड डिड यू यूज़ फॉर फाइंडिंग द मीन, हमने कौन सा मेथड इस्तेमाल किया, हमने डायरेक्ट मेथड इस्तेमाल किया क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी थी वो बहुत कम थी, इसलिए डायरेक्ट मेथड इस्तेमाल किया। तो मुझे लग रहा है ये आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम स्टेप डिविएशन मेथड के ज़रिए मीन निकालेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है, दीजिए इजाज़त, खुदा हाफ़िज़।